कह रहा चमत्कार करने वाली ताकत आपके अंदर से निकलेगी। वो कह रहा वो आपके अंदर बैठी है, लेकिन वो आपको दबाने आई है, वो आपको मिट्टी में डालने आई है। कह रहा याद रखना, कह रहा लेकिन आपको नहीं पता, लोग हमें गधा कह रहे हैं। गधे का निशान बताता हूँ। एक बार एक गांव में गधा था और वो गधा क्या करता, जब भी वो निकलता ढैंचू ढैंचू करता, तो उसी समय लोग परेशान हो जाते और वो बोलते कह रहे ये गधे का बच्चा कहाँ आ गया। कहता नींद खराब कर दिया। गाँव वालों ने पकड़ कर कहा आ जाएगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। गड्ढा खोदा और गधे को उसमें डाल दिया। गधे को डाला, उसके बाद मिट्टी डाल दिया। बेचारे पता कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे गधे को दबाने के लिए। 4 घंटे। गधा भी तो गधा ही है कि पहले ही बता देता मेरे अंदर इतनी ताकत है। उसने इतनी देर उनको दबाने दिया। मिट्टी जब डाल दी, ऊपर उन्होंने पानी पुनी लगा दिया, गोबर गब्बर लपेट दिया सारा। लेपने के बाद गधे ने एक पीठी ऐसे किया, बाहर। उन्होंने कहा यार ये क्या है ये क्या है। आज मसीह लोगों के ऊपर प्रॉब्लम डाल रहे, खड्डा खोदे डा 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 डा। अरे आपको पता नहीं है हमारे परमेश्वर की ताकत का। हमें हाथ उठाना, बस बाहर आना है। हमारे ऊपर परमेश्वर की सवारी करता, याद रखना। कह रहा यीशु मसीह आया घोड़े पर नहीं आया, उस टाइम गधे पर आया। इजराइल में, यरूशलेम में जब आया गधे पर आया। आप संसार में गधे होंगे, गधे तो कुछ कह ही नहीं रहे, जो मर्जी आओ छेड़ो। कल मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, बोल रहे थे कहते आपने किसी लड़की को छेड़ा। मैंने कहा अरे भाई मैं क्यों छेड़ूंगा। कहते नहीं आपने छेड़ा। मैंने कहा यार इतनी सारी पब्लिक आती है। मैंने कहा फिर तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं कार में जाता हूं। अगर मैं गलती से बस ट्रेन में जाता बिहार में, तो भाई साहब वहां पे तो धक्का मुक्की 1000 केस हो जाते मेरे ऊपर। मैंने कहा यार ये तो अच्छा हो गया, इसका मतलब शुक्र करो मैं शोभा यात्रा में पैदल नहीं चलता, नहीं तो लाखों पर्चे हो जाने थे छेड़छाड़ के। मैं तो शुक्र करो धन्यवाद हो परमेश्वर का, मैं वो जीप छत खोल के चलता हूं। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि दानियल के लिए खड्डा खोदा, लेकिन अय्यूब के लिए खोदा, लेकिन दानियल का भरोसा परमेश्वर पर था। आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो कह रहे जो खड्डे में डाल रहा है परमेश्वर, खड्डे में बैठकर भी आपसे बात करने की ताकत रखता है। शद्रक मेशक को आग की भट्टी में से निकालने की ताकत रखता है। कह रहा कि आपको हर कर्जे में से बाहर निकालने की ताकत रखता है। बस उस चमत्कार की शक्ति को, वो प्रार्थना करने वाली शक्ति को दबाना चाहते थे। दानियल के अंदर जो थी, दानियल के अंदर जो हाथ था उसको वो खत्म करना चाहते थे। दानियल के सिर पर जो हाथ था, लेकिन कह रहे थे ये मंत्री ना बन जाए, क्योंकि दानियल एक मिनिस्टर पद पर बैठा था और चाहते थे कि इसकी तरक्की क्यों हो रही है, इसको क्यों रोका जाए, कैसे रोका जाए। उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन दानियल ने अपनी प्रार्थना पर जोर लगाया। याद रखना, अपनी प्रार्थना, अपने घुटनों पर जोर लगाओ। परमेश्वर इन दिनों में आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके कर्जे नहीं रहेंगे। याद रखना, परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए जा रहा है इस साल में। यूहन्ना की किताब 9:1 में एक बार एक आदमी यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा, एक छोटे से बच्चे को देखा, कहता ये अंधा है। कहता ये बच्चे का क्या कसूर है, क्योंकि जो देखता है वो कहता है तूने पाप किया होगा। अगर कोई औरत बीमार हो जाती है तो उसकी सहेली बोलती है, लुधियाने वाली कहती तू कोई पाप कितना ना, कोई कुकर्म कितना ना, तू कोई गंदा लुच्चा काम कितना ना। आज लोग जो है ऐसे बोलते हैं पास्टरों को भी कि शायद पास्टर ने कोई ऐसा काम किया होगा। आज बहुत सारे लोगों को समझाना और सर्टिफिकेट देना बड़ा मुश्किल है। कहीं तो कह रहे होंगे पादरी ने छेड़ दिया होगा, है ना। कई लोग कह रहे होंगे हाँ ये हो गया होगा, हर कर दिया होगा, हो गया होगा। अच्छा, कई तो कह रहे हैं कि हाँ क्या पता वही पसंद करते होंगे, कुछ होगा। लेकिन लोग अपने तरफ से विचार बनाते हैं। यहां पर कह रहा कि बहुत सारे लोग, लेकिन एक अंधे को देखा और अंधे बच्चे को जब देखा तो कहा कि क्योंकि उनको एक ज्ञान था इस बात का कि एक समाज में सुनता था कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसने पाप किया होगा। उसने कहा ये पाप है, कर्जा हो गया तो कोई आप पाप में होंगे, परिस्थितियां खराब हैं तो पाप में होंगे। उस आदमी ने सीधा यीशु मसीह से क्वेश्चन किया, कह रहे ठीक है। कहता लेकिन इस अंधे बच्चे ने क्या पाप किया, ये तो जन्म से अंधा है। यीशु मसीह मुझे बता, मेरे कान पक गए हैं, आज तक कह रहा पाप किया इसने इसलिए बीमार है, पाप किया इसने कर्जा है, पाप किया इसने ये इसलिए प्रॉब्लम में है। लेकिन ये आदमी कह रहा जो जन्म से अंधा है, कहता ये अंधा क्यों है, ये छोटा बच्चा माँ के कोख से निकला तो इसने कौन सा पाप किया जो ये अंधा है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि ये अंधा इसलिए है कि ताकि परमेश्वर का पुत्र आए और इस पर हाथ रखे और ये चंगा हो और पूरी दुनिया परमेश्वर की महिमा को देखे। आज अंधे हैं वो लोग जो परमेश्वर के कामों में टांग अड़ाते हैं, उनको पता नहीं है। कहता कि परमेश्वर ने इसलिए हमें रखा ये मुसीबतों में, इसलिए रखा दुख तकलीफों में मसीह लोगों तुम्हें। कहता हो सकता है अगर आज आप प्रभु में चलने के बाद भी आपके ऊपर कोई परीक्षा आ रही है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, समस्या आ रही है, परमेश्वर कह रहा है अपनी महिमा लेना चाहता है। याद रखना,
कह रहे हैं कि वो आपके चमत्कार करेगा आपके बीच में। इन दिनों में आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, लेकिन उन लोगों के साथ कहता है जिनका भरोसा बना रहेगा। जो लोग बने रहेंगे, अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोल बना रहे, नहीं तो उखाड़ फेंक दूंगा तुझे मैं। सारे बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो बाल आपको ज्यादा तंग करता है, औरतें उसको फाड़ के बाहर फेंक देती हैं, फेंक देती हैं कि नहीं? जब कंगा मारती हैं बालों में, तो उसके बाद वो बाल जो होते हैं, जो सही होते हैं रख जाते हैं, जो बेकार होते हैं छट जाते हैं। ऐसे ही पेड़ होता है, जिस पेड़ की तरक्की नहीं हो रही होती, तो वो पेड़ जब ग्रोथ नहीं करता तो उसको छाटता है माली, छाटता है कि नहीं? ऐसे ही विश्वास रखना। अगर चर्च में कहता कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बाजू में बैठे होते हैं और आपकी तरक्की नहीं होने देते, परमेश्वर उन्हें जाने देता है। अफसोस नहीं करना, ना पादरी अफसोस करे ना अफसोस करो, बस हाथ उठाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर कि उनकी भी ग्रोथ हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवन में आज चमत्कार कर रहा है और आशीष दे रहा है। जो लोग इस बात में सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि कई बार कि यार क्या होगा, ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते, हालात बिगड़ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन पवित्र आत्मा लाल समुद्र में एक रास्ता बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आपने मेरे लिए एक डोर खोल दिया आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं डोर खुलवाने के लिए? नहीं? हाँ या ना? कुछ लोगों ने घुटने टेक दिए प्रॉब्लम के सामने। मूसा ने कभी भी प्रॉब्लम के सामने घुटने नहीं टेके। पवित्र आत्मा चाहता है कि आज से अपने हाथों को उठाकर आज प्रार्थना करो, परमेश्वर भरोसा रखो, परमेश्वर को कहूं परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा ईमानदारी से, कर्जा कितना भी हो, कितनी भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं जान गया कि आप एक योजना को तैयार कर रहे हैं, कोई भलाई को पैदा कर रहे हैं मेरी लाइफ में, कोई भलाई आने वाली है। याद रखना, आपको मैं कह रहा हूं कि 30 दिन के अंदर 42 दिन के अंदर आप परमेश्वर की बड़ी भलाई को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। याद रख रहे हैं? आमीन बोलने वाले याद रख रहे हैं कि नहीं? बोलो हालेलुया। रास्ता बंद होता है। जब इजरायली जा रहे थे तो रास्ता बंद था। क्या था? बंद था। और चौड़ा रास्ता, जब चौड़ा रास्ता दिखता है, एक ट्रक और कार वाला जब जाता है, जब रास्ता भीड़े से जाएंगे कि चौड़े रास्ते से जाएंगे? वो चौड़े रास्ते से जाना पसंद करेंगे, जो खुला रास्ता होगा। कार भीड़े रास्ते से नहीं जाती, गली में से नहीं निकलेगी, वो बड़ी सड़क से, हाईवे से जाना पसंद करते हैं। यीशु मसीह भी यही बोलता है, कहता है कि आजकल के विश्वासी कह रहा है चौड़े मार्ग को चुनते हैं। वो बड़े रास्तों से कहते हमें तकलीफ कोई ना आए, दुख ना आए, कोई कर्जा ना आए, कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है, कह रहा है कि जो वो मार्ग है, कहता है वो तुम्हें आशीष नहीं देता। कह रहा है कि जो भीड़ा जो मार्ग है, कहता है वो स्वर्ग की ओर जाता है। याद रखना, कह रहा है परमेश्वर उन लोगों को, कह रहा है जो तकलीफों में चल रहे हैं, जो समस्या में चल रहे हैं। लाजर, कंगाल लाजर जो था, वो कह रहा है कि वो उस समय तकलीफ में था, प्रॉब्लम में था, समस्या में था, उसने जरूर दुख देखा, लेकिन वो जो धनी था वो चौड़े रास्ते पर बैठा था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो नरक में गया। और कह रहा लाजर स्वर्ग में गया यीशु मसीह की गोद में। उन लोगों को आज पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि अगर आप बने हुए हैं तो आप भरोसा रखें प्रार्थना पर। हम कई बार परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते, हम विश्वास करते हैं लेकिन भरोसा नहीं रख पाते। कछुए को देखा किसी ने? कछुए को, कछुआ जो होता है वो हमेशा क्या करता है? कछुए देखा आपने? खरगोश को देखा आपने? अगर खरगोश को शेर दहाड़ मारे कहां मिलेगा? आपके अमृतसर में मिलेगा सीधा। मैं कह रहा हूं कि आप अगर कछुए को दहाड़ मारे शेर तो कहां मिलेगा? हाँ, कहां मिलेगा? कछुआ ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, कछुआ अपनी मुंडी को अपने अंदर कर लेता है। उसको पता है भागूंगा तो भाई साहब कोई फायदा नहीं है। खरगोश को पता है मैं भागूंगा, शेर मुझे पकड़ नहीं सकता, लेकिन कछुआ उसी समय अपनी मुंडी क्या करता है? अंदर। आपका जीवन जो है कछुए की तरह होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, कछुए को पता होता है कि ऊपर वाले ने मेरे ऊपर जो कमर दी है ना, मेरी कमर, कहता है इतनी मजबूत है, उस पर जितने डंडे भी मारो ना, ट्रक भी चढ़ा दो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। उसको मालूम है, इसलिए वो क्या करता है कि वो कछुआ अंदर चला जाता है, अपनी कमर के अंदर, अपने खाल के अंदर चला जाता है, उसको पता है। लेकिन आज मसीह लोगों को मालूम नहीं है। कहता है अगर आज आपके ऊपर कर्जा आ रहा है, तकलीफ आ रही है, समस्या आ रही है, तो आपको उस समय में समझ लेना है, कहता है आपके ऊपर कछुए वाली खाल नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हाथ, ये हाथ है। आपको इस कवच में अंदर आ जाए, मुंडी अंदर लेना, अंदर। कहां लानी मुंडी, कहां लाओगे आज? लेकिन आजकल की औरतें की हो रही है बात, की हो रही है आजकल मुंडी यूं। क्या टीवी पे क्या रहा, यूट्यूब पे क्या रहा? अच्छा पादरी की खबर आ रही है। अरे बैठ के मुंडी अंदर करो, प्रार्थना करो पादरी के लिए, अपने लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर का कवच आ रहा है। हालेलुया बोल रहे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कछुआ बनना है। क्या बनना है? अपने पड़ोसी को बोलो कछुआ। कौन बनोगे? क्या पादरी कभी खरगोश बना के जाता है चर्च में, कभी चूहा, कभी शेर, कभी कछुआ। मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको।
कि अगर आज आप कछुए से सीख सकते हैं, कछुए को भी पता है कि मुझे कहाँ भागना है, लेकिन आज मसीह लोगों को नहीं पता हमें कहाँ भागना है, हमें प्रार्थना करना है। मूसा कभी नहीं भागा, मूसा ने अपनी मुंडी को घुटनों में दिया। एलिया ने अपनी मुंडी को, मुंडी समझते पंजाबी में क्या बोलते, तौण तौण, गर्दन, अपनी गर्दन को उसने अपने घुटनों के अंदर दिया, घुटने टेके और प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर, उसने ऐसे ढांप लिया कछुए की तरह। जब आप देखेंगे उसका स्टाइल तो सिर्फ कमर कमर दिख रही एलिया की प्रार्थना करते हुए। कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग अंदर मुंह करके। इसका मतलब ये उसकी कछुए की तरह उसको जानता था। कहता परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर आने पाए, हालेलुया। पवित्र आत्मा को मालूम है जितनों ने अपनी मुंडी परमेश्वर के पास रख ली है, कहता कि अपने घुटने परमेश्वर को दे दिए, अपने हाथ परमेश्वर को दे दिए, पवित्र आत्मा उनका कवच बनकर खड़ा होगा। इस हफ्ते में याद रखना परमेश्वर आपके साथ है। कर आपकी परिस्थितियों में, आपके हालातों में आपको डरने की जरूरत नहीं है। दुख है तो चमत्कार भी है, याद रखना। समस्या है तो आशीष भी है, याद रखो। मैं समय पवित्र आत्मा जो उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे सामने इस समय घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर मैं छोटे रास्ते से नहीं, मैं एक बड़े कर रहे, बेशक चाहे मैं जो चक्कर काट करना पड़े, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, लेकिन पवित्र आत्मा मैं तेरी योजना को समझ गया हूं कि परमेश्वर चाहे मुझे छोटा सा बिजनेस मिला, छोटा घर मिला है, छोटी गाड़ी मिली है, छोटा ही कुछ मिला है, लेकिन आज पवित्र आत्मा में तेरी योजना को समझ गया हूं कि तू मुझे कोई बड़े स्थान पर ले जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में, बड़ी ब्लेसिंग को देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। दुख है तो चमत्कार भी है, समस्या है तो आशीष भी है। चर्च घबराना नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा बीमारी है तो चंगाई भी है, बंधन है तो छुटकारे भी हैं। परमेश्वर के पास एक प्लान है आज रात आपको छुड़ाने का। परमेश्वर के पास एक बड़ा प्लान है आपको प्लेटफॉर्म देने का, एक नया बिजनेस देने का, एक नई बड़ी आशीष देने का। जितने आमीन बोल रहे हैं आज बड़ी आशीष लेकर जा रहे हैं, बड़े काम खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो मिस्र से निकल, निकल के कि नहीं, संसारिकता से निकल। आप जब संसारिकता से निकल गए, लेकिन कुछ लोग आज भी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है कि आपको कह रहे, बच्चा देखा जब किसी माँ अपने बच्चे को रोज चांटे लगाती है, कितनी माएं बैठी हैं यहाँ पर जो अपने बच्चे को मारती हैं, डांटती हैं, कई बार मारती हैं, डांटती हैं, लेकिन जब वो बुखार हो जाता है, उससे बीमार हो जाता है, तो सबसे ज्यादा वही माँ उसे गोद में लेके बैठी रहती है। उसे सबसे ज्यादा प्यार मिलता है उन दिनों में, मिलता है कि नहीं? तो अगर माँ गोद में लेती है और उसे ज्यादा प्यार करती है तो आप समझ जाओ मसीह लोगों, अगर प्रार्थना करने के बाद भी आपके हालात नहीं सुधर रहे, कर्जा आ रहा है, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने वो माँ बन के आपको गोद में ले लिया, आपको ज्यादा प्यार कर रहा है, ज्यादा प्यार कर रहा है, ज्यादा आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। आप गिरेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे, आप आशीषित होंगे। आप पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठे हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं, शैतान आपको बिगाड़ेगा नहीं, याद रखना। परमेश्वर आपको सुधारने वाला है, आपकी तरक्की करने वाला, आपके जीवन में बड़े बड़े काम हल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। किसकी गोद में हो? बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य 14 के 12 में लिखा और 12 के 14 में भी लिखा कि जितने मसीह में होकर मरते हैं वो परमेश्वर की गोद में विश्राम पाते हैं। याद रखना, परमेश्वर अपनी माँ, आपको माँ की तरह, आपको माँ की तरह, बाप की तरह, बाप नहीं लेता, लेकिन उस समय परमेश्वर माँ बन जाता है आपकी और आपको गोद में लेता है। अगर आप किसी दुख में हैं तो आप डरे नहीं। आज रात परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा रास्ता खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए करें बड़ा प्लान करने वाला है पवित्र आत्मा। मैं उस प्लान के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। समस्याएं आपको सिखाती हैं डरो। समस्या क्या सिखाती है? जोर से बोलो डरो। अपने पड़ोसी को बोलो डरो, कांपो, चिल्लाओ। केवल भरोसा, विश्वास हमें कहता है कह रहे शांत रहो। समझ रहे कि नहीं? जब दुख आता है, कह रहे जब समस्याएं आती हैं तो उसी समय वो कहती हैं डरो, कांपो, चिल्लाओ, हाय हल्ला मचाओ। लेकिन जब आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो हमें सिखाते हैं कि शांत रहो, चुप रहो। परमेश्वर तुम्हारी ओर है यीशु मसीह के नाम में। आज कैसी भी प्रॉब्लम हो, अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर मैं आज से हर मुसीबत से आजाद हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। हर परिस्थितियां खत्म हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं शांत होकर तेरे पास आया हूं। परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। अगर आपको यह पता है लग जाए इन समस्याओं से, प्रभु लड़ेगा। अगर आपको पता लग जाए तो प्रभु चंगा करेगा। याद रखना, यीशु मसीह के नाम में आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको शांत रहना और आराम से बैठना है। अगले दिन आपके जीवन में कोई बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।